चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का मैथ का वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है वायरल प्रश्न जो भी है आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल देसी मैथ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को अगर मैथ से डर लगता है तो इस वीडियो के बाद से जो है आपको मैथ से जो है आपको डर नहीं लगेगा। आप लोग अच्छे तरीके से मैथ को जो है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रिक के साथ जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको जो है मालूम होगा कि वहाँ पे जो है 1 घंटा 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 3 घंटा जो है आपका पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए केवल आपको 1 घंटा 30 मिनट ही दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बाद से आपका वो मार्कशीट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 1 घंटा 30 मिनट में आपके पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव को आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में सबको देखिएगा तो आप लोग 50 वहाँ पे बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 100 में से केवल 50 का ही उत्तर वहाँ पे देना है। तो जो भी आपको सबसे उसमें आसान लगे उसी को आपको वहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कैसे बनाइएगा कि 1 घंटा 30 मिनट में आप लोग 50 प्रश्नों को हल कर दीजिएगा। चलिए मैं इसी के ट्रिक्स के साथ यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किससे, तो आर से। आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो tan इनवर्स बराबर क्या होगा, ठीक कॉट इनवर्स बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, कि कॉट इनवर्स जो बराबर होता है उसका जो है सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये फार्मूला होता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या फार्मूला आपको होता है तो आप लोग बताइएगा कि tan इनवर्स, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसी से ये जो है बना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होकर हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका जो है आप लोगों को इसका जो है गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको गुणा करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे आपको किस प्रकार गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके प्रश्न जो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा करना है तो देखिए 6 में 1 से गुणा कीजिएगा, -1 में 5 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, तो 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और -5 से गुणा कीजिएगा 1 में तो -1 में तो -5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग इसका कॉलम जो है इसके रो में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 में गुणा कीजिएगा 6 जो है 1 में, और 5 जो है -5 जो है -1 में गुणा कीजिएगा, तो ये जो है आपके पंक्ति में ही मिलेगा 6,5 -5। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो है आपको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसमें जो है -1 से 1 में गुणा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे तो -1 नहीं है, और यहाँ पे भी -1 नहीं, इसी दोनों में से अब कोई होगा। ठीक है, अब ट्रिक देखिए, इसके अगले वाला में गुणा कीजिए, -1 में -1 से गुणा कीजिएगा +1, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी वाला जो है पंक्ति में, ये पंक्ति में ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये कॉलम में मत कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है, तो dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो है एक्स वाला का ये इसका जो है dy/dx आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष आप लोग यहाँ पर dy/dx कर लीजिएगा तो हो जाएगा a, और cos स्क्वायर एक्स का dy/dx क्या हो जाएगा, तो cos जो है 2 पहले आ जाएगा तो 2, और cos का dy/dx क्या होता है, यहाँ पे पहले 2 पहले आएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, फिर cos का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका कीजिएगा तो ये जो है इसके बटा में हो जाएगा, इसके बटा के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और भाग दे दीजिएगा, ये समीकरण y वाला का जब dy/d थीटा कीजिएगा तो ये जो है इसको भाग दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 2b,
यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये जो है जब भाग दीजिएगा, ये जो है ये ऊपर रहेगा क्योंकि हमको लाना है dy बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट से जो है भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर लिखेंगे, तो यहाँ से भाग दीजिएगा, साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो है आपका बचेगा b बट्टा ए, ठीक है। b बट्टा ए, जो कि b बट्टा ए आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपको राइट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस का डी बाई डी एक्स माइनस होता है ना, तो माइनस वाला माइनस बी बटा ए वाला सही कीजिएगा, ठीक है। कॉस का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाला ए नहीं होगा, ठीक है। कॉस का डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे तो माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा कह रहा है आपका जे माइनस 2i और यहाँ पे डॉट निकालना है। देखिए तो देखिए यहाँ पे जे से जे में गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई का आई से गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो -2 से +3 में गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। और यहाँ पे केवल के है, इसमें के नहीं है तो 0 है के में, तो के में के से गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ए में से जो है 6 आपको घटाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे 3 जो है आपका गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो बताइएगा कि माइनस का जो है 6, माइनस का कितना आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जे और माइनस जे, ठीक है, गुणा कीजिएगा तो -1, ठीक है। -1 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तो गुणा करेंगे तो जे से जे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, -1 और 1 में गुणा कीजिएगा -1, ठीक है। यहाँ पे है -2 में 3 से गुणा कीजिएगा -6 और 1 -7 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे यदि ए बराबर जो है यहाँ पे दिया गया है तो ए और बी के फलकों की कुल संख्या कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, ठीक है। तो जब इसका फलन ज्ञात करेंगे तो ये जो है आपका फलन मिल के आएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अधिक होता है उसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इसमें फलक होंगे, ठीक है। 9 जो है इसमें फलक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अवकलन समीकरण, इसका जो है आपको जो है हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² dx इसको बराबर के इस तरफ भेज देना है, तो हो जाएगा -y² dy, ठीक है। अब देखिए इसका जो है आप लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, x² के क्या हो जाएगा, तो x³ बटा 3 हो जाएगा। देखिए इसका निकालिएगा और बराबर के इस तरफ से मैं लिख देता हूँ एक ही बार, इससे को बराबर जो है यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो x के पावर 3 बटा जो है इसका हो जाएगा फिर 3 और बराबर में इधर 0, ठीक है। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा, बराबर के इस तरफ गुणा जाएगा, खत्म। यानी x के पावर 3 और y के पावर 3 बराबर के जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक भी प्रश्न को वहाँ पे जो है गलती नहीं करना है, ठीक है। और जितने भी मैंने मैथ का जो है फॉर्मूला इसमें बताया है उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और पेपर में जाने से पहले मैथ का फॉर्मूला जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल मैथ का फॉर्मूला देखना है और आपको चले जाना है पेपर हॉल में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 3i - 4k का होल स्क्वायर जो है वेक्टर में है, इसका होल स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर जो है आपको निकालना है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो होल स्क्वायर निकालना है तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, आई का जो है स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आई के आगे क्या होता है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है 4 -4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसका जो है स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको होल स्क्वायर निकालने को बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है 25, जो कि 25 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ये जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक फॉर्म बना दीजिए कि dx बटा आपका हो जाएगा x² और यहाँ पे +5 जो है इसको हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे कि √5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी भी मैंने 5 ही लिखा है, रूट से स्क्वायर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसका जो है फॉर्मूला होता है क्या, तो 1/a, ये a है और ये x है, ठीक है। 1/a, यहाँ पे ये x का वैल्यू है और ये a का वैल्यू होता है। इसमें सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस के, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है राइट हो जाएगा। देखिए 1/a दिया गया है, 1/a, a का वैल्यू यहाँ पे √5 है, tan इनवर्स होता है x/a, a का वैल्यू √5 है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला जो है आपको ज़्यादा याद करना है, ठीक है। बिहार बोर्ड में सबसे अधिक फॉर्मूला का खेल होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो है आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो लिखिएगा x+2, नीचे देखिए x² लिखा गया है माइनस यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब ये सूत्र बन जाएगा a² और यहाँ पे -b²। यहाँ पे नीचे देखिए, तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, क्या होता है a+b इंटू a-b, ठीक है। a-b यहाँ से प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर केवल dx बच जाएगा, यहाँ पे dx होता है तो यहाँ पे नीचे बचेगा x-2, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log में देखिए माइनस में यहाँ पे है, नीचे माइनस में है तो आपको भी माइनस वाला ही आपको देखना है, तो केवल आपको ऑप्शन नंबर सी वाला ही दिखाई देगा माइनस में, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है इसका जो है d/dx आपको निकालना है। तो d/dx आपको किस प्रकार निकालते हैं, आपको मालूम होगा कि इसका जो है पावर सबसे पहले आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ठीक है। ये जो है e⁻x का d/dx चाहे इंटीग्रेशन उतना ही होता है, ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन सी, डी। और इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आपका जो है ये मिल जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 का है, इसका जो है आपको मान निकालना है, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था ये मोड जो है निकालने का तरीका है। सबसे पहले एक ले लीजिएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो तिरछा तिरछी सबसे पहले ऊपर से नीचे करते हैं, नीचे से ऊपर करके घटा देते हैं, 6 का में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला जब लेते हैं यहाँ वाला तो उसको लिखते हैं माइनस में, ठीक है। पहले प्लस में लिखते हैं, प्लस का 1 है, फिर माइनस वाला लिखेंगे तो ये वाला लाइन जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखिए 5 में 1 से गुणा कीजिएगा 5 आ जाएगा माइनस, यहाँ से 7 से 1 में गुणा कीजिएगा तो आपका 7 का में 7 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 लेंगे, ठीक है, यहाँ वाला। अब ये वाला लाइन जो है आपको काट देना है, ठीक है। अब ये देखना है 5 × 6 तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, उसमें से घटा लेंगे 7 चौका 28, ठीक है। अब इसी को बना दीजिएगा, देखिए 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ पे है तो प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 30 में से 28 जाएगा 2, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा यहाँ पे तो ये 2 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, ठीक है। तो आपका जो है उत्तर यहाँ पे जो है क्या बनना चाहिए, तो आपका उत्तर बोलिएगा कि यहाँ पे जो है आपका उत्तर जो यहाँ पे जो है इसका उत्तर जो है हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो है देखिए माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस जो है प्लस हो गया था, इसमें हम लोग माइनस नहीं दिए थे, ठीक है। माइनस का 1 जो है लास्ट वाला में हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और माइनस का 7 चौका 28, यानी कि माइनस का जो है यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और इधर आएगा माइनस का 2 आया था और यहाँ पे प्लस का 4 आया था, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस था कि 4 में से ये दोनों क्या है घटाव में, 4 में से 4 घटेगा, माइनस का जो है माइनस माइनस जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 15 नंबर का है, तल इतना के अभिलंब के दिक् अनुपात आपको बताना है। दिक् अनुपात हम लोग जो है इसका बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए x के आगे क्या है तो 1 है, 1 देखिए सभी में है, सभी अभी सही है, ठीक है। y के आगे क्या है तो y के आगे 2 है, 2 यहाँ पे माइनस में है तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। बाकी तीनों में प्लस है। और यहाँ पे देखिए z का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया है -3, ठीक है। -3 तीसरे में किस में दिया है तो देखिए यहाँ पे 15 दिया,
यहाँ पे प्लस का 3 दिया है, हमको चाहिए कौन, तो माइनस का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द्विक अनुपात का मतलब होता है एक्स के आगे जो लिखा हुआ होता है, फिर वाई के आगे लिखा होता है और जेड के आगे लिखा होता है वेक्टर में, उसी को हम लोग द्विक अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे आपका जो है एक समीकरण, इसमें जेड का अधिकतम मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है जेड का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपको इसको सबसे पहले ग्राफ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पर बैठाने के बाद आपको जो ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे जो इसका जो बिंदु यहाँ पे है, इसी को यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू में रखेंगे, तो ये दोनों में से सबसे अधिक जिसका मान होगा, दोनों बिंदुओं में से जिसका अधिक मान आएगा उसी को हम लोग अधिकतम मान बोलेंगे। ठीक है, तो अधिकतम मान जब इसका निकालिएगा ग्राफ पे, तो आप लोग बताइएगा कि 150 वाला जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ए पी इंटू ए बराबर 7 बटा इतना, पी बी बराबर इतना, यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहा है पी ए बटा बी जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो पी बटा ए जब निकालिएगा तो आप लोग बताइएगा कि ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है लॉग एक्स के साइन एक्स के लॉग के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा। ठीक है, तो जो है इसका जो है लॉग के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, अवकलन तो आपको मिलेगा क्या, अवकलन मतलब होता है d/dx। ठीक है, तो d/dx जब इसका कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, तो आपको बोलिएगा कि साइन का d/dx कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये बटा के नीचे थोड़ी ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसका जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में से कौन जो है सही होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो लॉग जो है यहाँ पे लॉग के सापेक्ष आपका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए लॉग के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x, तो 1/x जो है केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि y बराबर tan इनवर्स इतना, तो माइनस का d/dx वाला वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आपको d/dx निकालना है। ठीक है, तो tan का जो है d/dx आपको पहले सूत्र मालूम होना चाहिए कि tan इन्वर्स का d/dx क्या होता है। ठीक है, तो tan इन्वर्स का d/dx आप लोग याद रखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स सभी में है, यहाँ पे केवल माइनस में है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है फिर √x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो √x का इंटीग्रेशन आप लोग याद रखिएगा 1/2 √x होता है। ठीक है, तो 1/2 जो है √x किस में दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें तो 2 नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 1/2 इसका जो है इसका जब कीजिएगा तो √x का x हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले आपका राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है log tan x का जो है इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सबसे पहले इसको कर लीजिएगा log tan लिखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू रख दीजिएगा π/2 माइनस जो है x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन के लिख लेगा log tan जो है tan, देखिए tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये होता है cot थीटा। ठीक है, cot थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब दोनों को जोड़िएगा तो log tan x प्लस log cot x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है आपके दोनों जो है जोड़ने पर गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो लॉग के नियम कहता है कि जब भी बीच में प्लस हो तो वो जो है गुणा में हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा कि tan x इंटू कॉट एक्स कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या log 1। ठीक है, केवल log 1 dx बच जाएगा। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे log tan 1 x का, तो आपका जो है वैल्यू log 1 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसका जो है इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। log 1 मतलब कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन आप लोग बताइएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका cos x के पावर 0 डिग्री उसका dx निकालना है। ठीक है, 19। ठीक है, तो देखिए आप लोग 0 जब भी आपको दिखे तो आपको याद रखना है 180 डिग्री उसका मान होगा। ठीक है, तो जब इसका 180 डिग्री होगा तो इसमें तो है नहीं,
बाकी इन तीनों में 180 डिग्री है, ठीक है। और 180 के बाद फिर 180 को हम लोग पाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो 180 और पाई का संबंध जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 180 सबसे पहले ऊपर होगा और पाई उसका नीचे होगा, ठीक है। 180 बटा पाई, ठीक है। 180 बटा पाई दोनों एक ही बात लिखा गया, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे भी उल्टा लिखा है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, इसके आगे कोई भी बनाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन इस्तेमाल में है, ठीक है। केवल आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का मान 180 बट्टा पाई, ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसका जो है यहाँ पे घात बताना है। घात समझ रहे हैं, घात जो है होता है इसमें जो है कितना बार जो है d/dx किया गया है वही पावर होता है, ठीक है। यहाँ पे घात न तो बोलिएगा कि 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 d/dx नहीं, देखिए यहाँ पे 2 है, इससे कोई बहस नहीं। यहाँ पे लिखा गया है d2y/dx2, मतलब d/dx 2 बार हुआ है तो इसका घात भी हम लोग बताएंगे 2, ठीक है। इसका घात कितना है तो 2, d/dx कितना बार हुआ है वही आपका घात है, ठीक है। गलती एक भी प्रश्न नहीं कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है अवकल समीकरण इतना का घात जो है आपको बताना है, ठीक है। तो अवकल समीकरण इसका जो है घात आपको बताना है, तो क्या होगा इसका घात। तो देखिए सबसे पहले इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको लिख लीजिएगा dy/dx इजकल टू ई के पावर x प्लस वाई, ठीक है। ये जो है आपको लाना है, तो देखिए आप लोग इसका d/dx कीजिएगा तो नहीं आएगा, ना ही इसका कीजिएगा तो आएगा, ना ही इसका। इसका जो है d/dx करके देखिए आपका जो है ये जो प्रश्न दिया गया है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है इसको लाना है। तो आप लोग उल्टा भी सवाल, मान लीजिए ये हमसे नहीं बन रहा है सवाल, ठीक है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसी का d/dx कर दीजिए, आपका प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। d/dx प्रश्न का उल्टा होता है उत्तर, ठीक है। प्रश्न का उल्टा उत्तर होता है, तो उत्तर का जब d/dx कीजिएगा तो प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। ये भी कभी कभी जो है आप लोग लगा दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न को हम लोग जो है उल्टा भी बनाना पड़ता है, ठीक है। समय के अनुसार किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात इतना है, दिक् अनुपात इतना है, तो इसका दिक् जो है दिक् को त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिक् को त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो है दिक् अनुपात जो दिया गया है उसका जो है अंडर रूट कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए 25 9 34 1 35, 35 जो है आपके ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितना है 1, 1 के बाटा में 35 यहाँ पे है नहीं है, तो ये भी गलत। 1 के बाटा में यहाँ पे 35 है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये वाला आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, तो ये जो है आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि इसका वैल्यू जो है 5/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हो, तो जब भी स्वतंत्र घटना होती है तो स्वतंत्र घटना में मैंने पहले भी बता दिया है कि वो दोनों गुणा में हो जाता है, ठीक है। दोनों गुणा में लिखिएगा, ए पी ए इन डैश गुणे पी बी डैश हो जाएगा, ठीक है। गुणा में आप लोग केवल ये सूत्र है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला बिहार मोड में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला को ज़्यादा याद रखिएगा। फ्लक्स पी एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो इसका परासर जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। परासर मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछना चाह रहा है 25 नंबर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो आप लोग x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से निकलेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से निकालिएगा तो 3 बचेगा। तो 1 और 3 जो भी आपको जहाँ भी मिले आपको वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या ये भी समझिए कि इसमें हम लोग क्या चीज़ वैल्यू रखें कि पराशर, जब पराशर बोले तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 कब पाएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि x की जगह पर 0 हम लोग रखते हैं और यहाँ पे भी x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे अभी मैंने बताया कि सूत्र होता है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x
इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा π/2। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के जगह पर यहाँ पे 1/2 दोनों बुझ लीजिए एक्स है, ठीक है, बराबर है जब थीटा यहाँ पे, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2। यहाँ पे क्या है साइन, ठीक है, तो साइन π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 8π/5, ठीक है, 8π/5, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि कॉस इनवर्स 8π को लिख सकते हैं कॉस जो है यहाँ पे 8 कब आएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा कि पाई प्लस यहाँ पे π/जो है 5, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 5 एकम में 5 और 1 6, ठीक है, लाना है हमको कितना, तो यहाँ पे लाना है आपको 8, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2π, ठीक है, 3π तभी तो आ जाके होगा 8, ठीक है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से cos 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे जो है आपका 3π/5, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का क्या, तो आप लोग बताइएगा कि 27 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस में है, कॉस में वैल्यू जो है माइनस में होता है, यानी हम लोग लिखेंगे कॉस, देखिए पाई माइनस पाई यहाँ पे जो है आप लोग लिखिएगा 5, ठीक है, 2π मतलब कॉस में 90 डिग्री का मान जो है यहाँ पे माइनस में होता है, कॉस का जो है यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे 90 होते हैं, यहाँ पे एक पाई होता है, यहाँ पे 90 मतलब π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ से करिएगा तो ये माइनस में होगा, यहाँ पे कॉस माइनस में है नहीं प्लस में है, तो यहाँ से हम 2π में से घटाएंगे, ठीक है, 2π में से जब घटाइएगा और बनाइएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का जो है सी 2π/5, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का है इसका जो है आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 1 2, फिर लिखा है 3 5, ठीक है, इसमें गुणा हमको किससे करना है 1 0 0 1, आई का वैल्यू आपको याद रखना है, 2 ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है, 3 ऑर्डर में 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 होता है, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, इसको लीजिए और इसके कॉलम से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 1 में 1 से होगा, 0 में 2 से होगा, तो 1 आएगा वैल्यू, 1 आपके ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है पहले, और यहाँ पे इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी चलेगा, फिर इसका गुणा इस वाले में कीजिएगा 0 और 1 में, तो ये देखिए 1 से 0 में ख़त्म, 2 में 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही भी सही होगा, इसके आगे आपको बनाने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपका प्रश्न इतना ही पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीच में कोई मतलब चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसका जो है आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है x + 2 dx, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा x dx, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा इसमें दोनों में, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर 2 लिखिएगा तो 2 कॉन्सोनेंट है तो बाहर हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, ठीक है, तो x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x² 2 जो है इसमें नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x यहाँ पे 2 है, तो 2x कहाँ पे है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 0 से π/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको याद रखना है जो π/2 यहाँ पे दिया गया है उसका जो है मान यहाँ पे आपको बैठा देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मान बैठा देना है, उसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी बैठा देना है, ठीक है, π/2 माइनस थीटा, फिर लिखिएगा साइन π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बताइएगा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखिएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस
यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा केवल डी थीटा, ठीक है। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, थीटा का वैल्यू जो है π/2 रखिएगा तो π/2, जीरो घटाइएगा उसमें से तो आपका जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो π/2 ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। समीकरण करके इसको बनाना पड़ता है। ये जो है आपके 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में भी उसको पूछ दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग थोड़ा बाद में कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा छोटे वाले प्रश्न को पहले कोशिश कीजिए हल करने का, फिर बाद में जो है बड़े वाले को कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 तक हो गया है। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 31 नंबर प्रश्न कि f जो है a और b के अछाद्य फलन होंगे, कब अछाद्य फलन होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है अछाद्य फलन होता है जब fa बराबर b होता है तभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपको राइट करना है, याद रखना है कि ये होगा जब fa b के बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे जो है सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स x का जो है d/dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेक का जो है होता है √1 माइनस x², ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस इसका होता है 1/√1 माइनस x², इसका भी होता है, ठीक है। दोनों का यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है सेक का प्लस होता है, कॉसेक का इसमें माइनस होता है, ठीक है। तो एक वाले में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, एक का प्लस एक का माइनस, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। एक का वैल्यू प्लस में होता है, एक का वैल्यू माइनस में होता है। 1/√1 माइनस x², ये सेक का होता है, याद रखना है। वही कॉसेक में खाली यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही तो होगा। आपको फार्मूला मैंने बोला है, आप लोग टोटल फार्मूला को लिख कर याद कर लेना है मैथ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हमने कुछ देर पहले ये ऐसे प्रश्न बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे x² है, अभी यहाँ पे a² करना है तो यहाँ पे लिखना है 4² ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो 1/a, ए का जगह पर कितना है 4, यहाँ पे 4 है, 1/a, ठीक है। इन तीनों में है, ठीक है। उसके बाद से होता है tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a इसमें नहीं है, इसमें देखिए 4 हो जा रहा है, यहाँ पे जो है 16 आ जा रहा है, तो ये भी गलत। x/a इसमें है केवल ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला जो है आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कर, एक तरल रेखा में x y z के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा बनाती है, तो अल्फा बीटा बनाती है, ये कब बनाती है, तो ये फार्मूला जो है होता है आपका कब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है कि cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1, ठीक है। 1 जो है आपको याद रखना है जबान पे, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपका होता है, टोटल फार्मूला जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आप लोग परीक्षा में आपको अच्छे तरीके से जो है याद रखना है फार्मूला, तभी जाके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अंतः खंड के रूप में तरल का मान समीकरण होता है, कितना होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फार्मूला ही समझ लीजिए है, ठीक है। तो ये होता है, आपको याद रखना है कि x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, ठीक है। x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, ठीक है। ये फार्मूला आपका याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी जो है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ABC मतलब ABC तीनों जो है ये ABC समांतर क्रम में है, यहाँ पे ABC मतलब तीनों के बीच का अंतर जो है आपको बराबर है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ABC तीनों के बीच का अंतर क्या है, बराबर है, तो आपको बताना है कि जो है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जब भी समांतर श्रेणी में होता है कोई भी अवयव तो उसका जो है वैल्यू आपको बताना है कि क्या हो जाता है, तो 0, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है बीच का अंतर, तब जब भी इसके बीच का अंतर जो है बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, तो इसका जो है आपको
मान बताना है इसमें, इसका बराबर में जो है x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है इसमें आपका सीधा सीधी याद रखना है कि 0 हो जाएगा। इस प्रकार के अबीहू जब भी आपसे पूछे तो उसमें वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बार बार इसका वैल्यू क्या आता है, 0, ठीक है। ये जो है इसको हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार जब भी आपसे पूछेगा तो आपको 0 बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इसका जो है आपको ये वेक्टर में दिया गया अभी इसका जो है मतलब क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका अपोजिट, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो गलती कहीं से आपको नहीं करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है किसी तल पर लंब इकाई की संख्या है, किसी भी तल पर लंब जो है कितने हम लोग डाल सकते हैं, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि एक ही लंब डालाता है भाई जी, एक ही लंब होता है किसी भी तल में, ठीक है। तो लंब एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इसका जो है मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कॉस में ये कितना डिग्री का मान होता है, पाई/2। तो बोलिएगा कॉस जो होता है ये आपका कितना का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 है तो 2, और कॉस में ये किसका मान लिखते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कॉस में ये लिखते हैं ये 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे पाई/6, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 3 3 3, ये मिल के बनेगा कितना, पाई/3 और पाई/3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई/3, 2 पाई/3, ठीक है। 2 पाई/3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 cot इनवर्स और cot इनवर्स 1/3 का जो है मान, तो tan ये 45 डिग्री का मान है पाई/4 का, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी निकालना है और इसको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको लिख लीजिएगा tan में, ठीक है। tan इनवर्स इसको कीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर tan इनवर्स 3/1 हो जाएगा, मतलब एक तो नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। अब इसका फार्मूला होता है यहाँ पे tan में क्या होता है, तो लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2 + 3/1 - xy मतलब 3 दूना के 6, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा यहाँ पे पाई/4 का, तो ये जो है आपका उत्तर मिलेगा क्या, तो 0, ठीक है। 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से बताया है मोड का, ठीक है। ऊपर का गुणा नीचे करते हैं तो कितना आ जाएगा 4x, उसमें से हम लोग इसको घटा लेते हैं तो 15 चौका 60 बराबर में क्या दिया है 0, ठीक है। 4x बराबर यहाँ पे 60 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 60 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस के 60, 4 के पहाड़ में कितना बार में आता है, तो आप लोग बताइएगा 15 चौका 60 होता है, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है। ये जो है आपको 0 से 1 तक करना है, ये जो है आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये फार्मूला किसका होता है, dx/1 + x², बताइएगा कि ये होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 रखना है, tan 1 रखिएगा। तो tan 1 किसका होता है मान, तो 45 डिग्री का, ठीक है। 45 हो गया, फिर 0 यहाँ पे रखिएगा तो tan 0 का मान 0 होता है, यहाँ से घटाइएगा 0 तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये dx/x जो होता है किसका होता है, इंटीग्रेशन लॉग का, ठीक है। लॉग में जो है आपको मान रखना है x की जगह पर कितना, तो 2 और 1, ठीक है। तो लॉग में पहले ऊपर वाला मान रखेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा इसमें जो है मान ऊपर वाला ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगा log 1 माइनस नीचे वाला रखते हैं तो घटा देते हैं log 2, log 1 माइनस log 1 2। तो इसका log का नियम कहता है कि जब भी बीच में माइनस हो तो बट्टा में ये हो जाता है, तो log 1/2 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में है, और log 1/2 तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि ऑप्शन भी दिखाई दे। इसका जो है आपको d/dx करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसका जो है अपोजिट जो है आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो ये जल्द बन जाएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर ए वाले जो है इसका d/dx आप लोग करके देखिए यही आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए
46 नंबर यहाँ पे ए बराबर दिया है बी बराबर, तो यहाँ पे भी इसका भी दिया है, तो ए पी बी बटा ए जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग निकालिएगा तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ना है, जोड़ने को आता होगा, पहला वाला पहला में जोड़ते हैं, दूसरा वाला दूसरा में जोड़ते हैं। तो एक में जीरो जोड़िएगा, दो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक होता है। ठीक है, और फिर जीरो में एक जोड़ते हैं, एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपको सीधा राइट करना है। ठीक है, पूरा जोड़ने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो है इंटीग्रेशन dy/dx निकालना है, दो कॉन्सोनेंट है, दो बाहरी हो जाएगा। और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया 1/1+1+1+x²। देखिए इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाले में देखिए दो ऊपर है, बटा में 1+x², वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, लेकिन फिर x के पावर 3 का dy/dx करेंगे तो उसका हो जाएगा 3x²। ठीक है, 3x², तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे देखिए e के पावर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, सवाल में कितना दिया है, x के पावर 3, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3x²। और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, फिर x के पावर 3 का करेंगे तो 3x² होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है 50 नंबर देखिए, यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार हो कि p a नॉट इक्वल टू 0, तो जो है आपको p/b/a का वैल्यू जो है एक हो, तो इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कथन जो है आपका कौन सा सही होगा, तो ए जो है बिलोंग करेगा बी से, तभी जो है ये राइट होगा। ठीक है, इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे दो पहले लेंगे और इस वाले लाइन को हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी 5 का बीच 7 में 0 से गुणा कीजिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लीजिएगा, माइनस में होता है 3 का वैल्यू। ठीक है, ये लाइन खत्म, यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से गुणा कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ही नहीं बनता, ये टोटल 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो 3 लिखा गया है, तो 3 लीजिएगा और ये लाइन कट जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी बचेगा क्या, 20 दूना का 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 में से 0 घटाइएगा तो वो कोई मतलब नहीं है, और 20 हो जाएगा, 20 में 2 से गुणा 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है अवकल समीकरण, इसका जो है मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो है मान क्या होगा, तो जो है इसका जो है मान आपका होता है कौन वाला, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जो है आपके इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे समाकलन गुणांक से। ठीक है, समाकलन गुणांक यहाँ पे क्या है, तो समाकलन गुणांक y के आगे 1 है। ठीक है, तो ये जो है जब इसका तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/x²। ठीक है, यहाँ पे जो है एक तलीय क्या होगा ये पूछ रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के एक तलीय जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक तलीय में जो है आपको याद रखना है कि एक तलीय में होता है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। एक तलीय में आपको याद रखना है कि पहले वाला जो है डॉट में रहेगा, बाकी दोनों वाला वेक्टर जो है क्रॉस वाला में हो जाएगा। ठीक है, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, एक भी गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है सदिश राशि, इसका जो है बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बीच का कोण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है cos थीटा बराबर इसको मान लीजिएगा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी बाटा होता है ए डॉट बी। ठीक है, इस पे जो है मान आप लोग रखिएगा तो आपका वैल्यू जो है 54 का निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वेक्टर का जो है थीटा का मान याद रखना है। वाई अक्ष के दिक को त्रिज्याएं क्या होगी। ठीक है, तो वाई अक्ष में देखिए यहाँ पे टोटल 0 नहीं होगा, यहाँ पे वाई में एक्स का वैल्यू 1 नहीं होगा। ठीक है, वाई में यहाँ पे जेड का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, वाई में जो है वाई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, समुच्चय जब आपसे पूछेगा यहाँ पे वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे बीच में होता है, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, ये तीनों आपके याद रखना है। ठीक है, जेड का पूछेगा तो लास्ट वाला जेड का वैल्यू होगा, तो यहाँ वाला सही मारिएगा। अगला प्रश्न समुच्चय ए बराबर इतना के कुल कितने संबंध
परिभाषित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है कुल संबंध जो है आप लोग बताइएगा कि 2 के पावर 9 जो है, यहाँ पे इसका पहले मैंने बताया कि क्यों कीजिएगा, तो 2 के पावर 9 का जो है ये आपका बन जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है वीडियो में हम लोग यहाँ से 57 से लेके जो है आपके 100 प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसका सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कमेंट करना होगा। मैं जो है सब्जेक्टिव के सारे एकदम विस्तारित तरीके से जो है मैं आपको हल करके सवाल बता दूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारे प्रश्नों को, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।